हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी को न्यूलाइट प्रयास के चैनल पे भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आज आपका एफएसटी मोड पेपर हुआ था, एफएसटी 31, और ये एफएसटी 31 का पेपर बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया गया था जैसा कि आता है बच्चा नीट के पैटर्न में। और आज एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए एफएसटी के। और यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा शुरुआत के 50 यानी 101 से 150 में डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तो भैया आगे बढ़ते हैं सर के मिशन के साथ। सर का मिशन क्या है? मिशन 2025 का है कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन को साकार करने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बहुत आपका शुष्क मौसम में, बच्चा यहाँ पे बात कर रहे हैं, दौरान घास की पत्ती अंदर की ओर मुड़ जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चा घास की पत्ती जो मुड़ जाती है इसे हम कहते क्या है? ध्यान समझिएगा। इसे बच्चा हम क्या कहते हैं? इसे जो हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इसे जो हम कहते हैं, इसे बस्ता हम कहते हैं यहाँ पे फ्लैसिड होना अंग्रेजी में। अगर हिंदी बात कर तो आवर्धक कोशिकाओं की फ्लैसिडिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फ्लैसिड होना भी इसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्लैसिड। ये फ्लैसिड का टर्म बच्चा अंग्रेजी में आता है। बाकी जो है इसको हिंदी में अगर बात करें तो आवर्धन कोशिकाओं की फ्लैसिडिटी कहते हैं। आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका दूसरा। आंसर यहाँ पे बच्चा दूसरा बन जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने 102। कह रहे हैं जुवेनाइल कोनीफॉर्म पर निम्न में से कौन से फाइटोहार्मोन का छिड़काव करने से परिपक्व अवधि जल्दी आ जाती है? तो बच्चा परिपक्व हार्मोन, फाइटोहार्मोन जो होता है, जो आपका बच्चा यहाँ पे जुवेनाइल कोनीफर के लिए जो हार्मोन होता है वो जिबरेलिक एसिड होता है। आपने पढ़ा था जब जुवेनाइल कोनीफर का हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग GA थी यानी जिबरेलिक एसिड के लिए बात करी गई थी। और ये जिबरेलिक एसिड हमारा कहाँ लिखा है? ये लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 103। कह रहे हैं पूर्ण रूप से विकसित पैरेन्काइमा कोशिकाओं से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का निर्माण क्या उदाहरण होता है? तो इसको बच्चा हम लोग कहते हैं, अगर बात की जाए, डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बच्चा हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं निर्विभेदन। यानी कि यहाँ पे जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 2। आपका प्रश्न 103 होगा, 103 में विकल्प नंबर 2 बनेगा 100 जवाब। अगला प्रश्न भैया 104, ध्यान से देखिएगा। 104 में कह रहे हैं बच्चा मैचिंग का क्वेश्चन है, और आपको पता है मैचिंग क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करी जाए, आपके सामने क्या बताया गया? आपके सामने पी तरंग की बच्चा बात करी गई है। आपका ये जो है आपका किस चैप्टर से लिया गया बच्चा? जहां पे हमने हार्ट की बात करी थी, हृदय पढ़ा था, वहां की बात करी गई थी। और इसको हमने यहाँ पे अगर बात करें तो पी तरंग किससे संबंधित है? ये संबंधित है बच्चा यहाँ पे आलिंद का विध्रुवीकरण यानी कि संकुचन से संबंधित है। यहाँ पर संकुचन होता है, और संकुचन का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चा। और कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? ऑफ आर्टरिया। आर्टरिया का मतलब होता है बच्चा आलिंद। आर्टरिया का मतलब क्या होता है? आलिंद का। तो बच्चा ए का यहाँ पे ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है? ए का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है फोर्थ। उसके बाद में बच्चा अगर बात करें बी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो में क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है नीले का विध्रुवीकरण होता है, यानी नीले का यहाँ पे क्या किया जाता है? नीले का बच्चा यहाँ पे संकुचन होता है, तो बी का बनेगा 1। उसके बाद बच्चा सी है यानी टी, और टी में बच्चा अगर बात करें तो टी में क्या होता है? नीले का पुनः ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी रीपोलराइजेशन हो जाता है। तो बच्चा इसको हम लोग रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। और देन आपका एक ही बच रहा है जो आपका डी है, और डी का ऑप्शन यहाँ पे होगा बच्चा क्या? आपका थर्ड। तो बच्चा यहाँ पे इस तरीके से अगर बात करेंगे तो ए का फोर्थ है, और यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। आंसर बनेगा फर्स्ट यानी पहला। क्वेश्चन नंबर 104 होगा, 104 का पहला जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 105। 105 बच्चा क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। 105 में मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। और यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित कॉलम को आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं इयोसिनोफिल। और इयोसिनोफिल आपको पता है, इयोसिनोफिल जो होता है हिस्टामिन जो होते हैं ये मुक्त करता है। हिस्टामिन का मतलब क्या है? हिस्टामिन का मतलब जो हिस्टामिन है इनको मुक्त करता है। ए का थर्ड जाएगा। तो बच्चा ए का थर्ड ऑप्शन कितनी जगह है? अगर बात करें ए का थर्ड ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। जवाब आपका बनेगा विकल्प नंबर 3। जवाब आपका क्या बन जाएगा? जवाब आपका भैया विकल्प नंबर 3 बन जाएगा। 105 का जवाब विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए 106। 106 में कह रहे हैं निम्नलिखित को बच्चा सूचित करना है। क्या सूचित करना है? तो बच्चा सबसे पहले कह रहे हैं आपको यहाँ पे कोकेन। कोकेन अगर बात करें तो कोकेन किससे संबंधित है? कोकेन आपका संबंधित है बच्चा, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कोकेन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनसे संबंधित है एराइथ्रोजाइलम से। देन आपके पास बात करी गई हीरोइन की, तो हीरोइन बच्चा इसको हम कहां से निकालते हैं? पेपावर सोमनीफेरम से निकालते हैं।
देन बच्चा यहाँ पे बात करेगी आपके मॉर्फिन की, और मॉर्फिन को हम कहाँ से निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं कैरावेरस सेटाइवा से, मेरिजुआना को शल्य क्रिया में प्रभावी करते हैं। आंसर आपका पहला बनेगा। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा पहला। आपका प्रश्न 106 आंसर बनेगा यहाँ पे पहला। पहला नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का थर्ड ऑप्शन है ए का थर्ड ऑप्शन है, तो पहला कैसे हो गया बच्चा, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ए का यहाँ पे क्या है, थर्ड है, तो ए का थर्ड का मतलब ए का थर्ड हो गया, और बी का बच्चा यहाँ पे फोर्थ हो गया, सी का बच्चा यहाँ पे क्या हो गया 1, और डी का 2 है, तो आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपके सामने थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 106 आंसर बनेगा बच्चा यहाँ पे थर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पे बच्चा 107। 107 में क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित बीमारियों बच्चा उनके कारक जीवों को सम्मिलित करना, सही विकल्प का चयन करना है। तो 107 में बच्चा जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले है टाइफाइड, और टाइफाइड को बच्चा मिलाना है आपको साल्मोनेला से, क्योंकि आपको पता है टाइफाइड जो बीमारी होते हैं साल्मोनेला टाइफी से होती है, साल्मोनेला टाइफी से होने वाली ये बीमारी होती है। तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड, और बच्चा ए का थर्ड कहां दिया गया, यहां दिया नहीं गया, यहां दिया गया नहीं, यहां सिर्फ आपका दिया गया है, यानी आंसर बनेगा आपके सामने 4। आंसर आपके सामने क्या बन के आएगा, आंसर आपके सामने बन के आएगा भैया 4। तो आपका प्रश्न 107 आंसर बनेगा यहाँ पे 4। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने 108। 108 में क्या कहने वाले हैं, ध्यान से देखिए, 108 में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं पैरेन्काइमा सजीव है और कोलेनकाइमा मृत्युतक है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, कोलेनकाइमा यहाँ पे कह रहे हैं सजीव है, कोलेनकाइमा यहाँ पे मृत है, जबकि बच्चा मृत नहीं होता है, ये भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका सजीव होता है, जिसकी वजह से ये बात इनकी गलत है। सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन जाइलम वेसल्स की उपस्थिति एंजियोस्पर्म का लक्षण होता है, ये बात बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, पहला गलत है, दूसरा भैया सही है। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। जवाब क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा भैया सही जवाब आपके प्रश्न 108 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 109। 109 में बच्चा क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 109 में अगर बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन से प्रकार का लवक सैनलाइज खाद्य पदार्थ नहीं रखता है। तो आपको बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इलायो, एलिरो और एमाइलो ये सब कुछ रखेंगे, पर कौन सा नहीं रखता है, तो नहीं रखने के बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो आपके यहाँ पे आते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्णी लवक। कौन सा नहीं रखता है, जो नहीं रखता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बर्णी लवक कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। आपके प्रश्न 109 का जवाब क्या बनेगा, आपका विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न यह यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न 110। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में लेने से सही कथन का क्या चयन करना है। तो बच्चा 110 में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज दी गई है, यहाँ पे ध्यान सही से देखिएगा। यहाँ पे ये जो बात करना चाह रहे हैं 110 में वो क्या सही है क्या गलत है। तो 110 बच्चा विकल्प नंबर 4 को देखेंगे, कह रहे हैं कोशिका झिल्ली का तरल मुझे एक नमूना सिंगर और नोकेल्सन ने दिया था, ये बात बिल्कुल सही जा रही है। अब जरा बात करें कि बच्चा 1 2 3 में क्या है, तो कोशिका झिल्ली के आर पार Na का निष्क्रिय परिवहन बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, आपको पता है यहाँ पे सक्रिय की बात करी जाती है, सक्रिय का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करी जाती है, और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका एटीपी डिपेंडेंट होता है, ये एटीपी पर निर्भर होता है, और एटीपी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, सक्रिय होगा, जिसकी वजह से ये बात गलत हो गई। कोशिका झिल्ली का 100% प्रोटीन बनाता है, ये बात भी इनकी गलत है। लिपिड्स एक दूसरे में व्यवस्थित होता है, जिसमें ध्रुवीय सिरा आंतरिक बाहर की ओर होता है, बच्चा आंतरिक नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं बाहरी भाग, बाहरी भाग की होता है, ध्रुवीय जो पोलर होता है वो बाहरी भाग की तरफ होता है, ये बात भी यहाँ पे गलत है। तो जवाब आपका क्या बनेगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चा 111। 111 में क्या कहने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं राइबोसोम के बारे में यहाँ पे क्या चीज सही है। तो बच्चा राइबोसोम के बारे में यहाँ पे क्या सही है, ध्यान से देखो, राइबोसोम के बारे में क्या यहाँ पे सही है, राइबोसोम के बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं क्या सही है। तो 111 में बच्चा यहाँ पे क्या देखोगे, 111 में बच्चा विकल्प नंबर 2 को पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और अगर बात करें तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये बात इनकी बिल्कुल सही जा रही है। अब क्या यहाँ पे गड़बड़ी है, करे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S के होते हैं, लेकिन आपको पता है ये 70S के यहाँ पे पाए जाते हैं, 80S के नहीं। 80S के कहाँ पे होते हैं, अगर यहाँ 80S होता तो ये यूकैरियोट होता, यहाँ पे क्या लिखा होता है, यूकैरियोट्स।
तो ये बात इनकी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये केवल यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं बच्चा, ये दोनों में पाए जाते हैं, और दोनों का मतलब यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। ये बात भी गलत हो गई। ये कुछ आरएनए के स्वयं स्प्लाइसिंग वाले इंट्रॉन होते हैं, ये बात भी इनकी गलत है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 112 की तरफ। तो 111 का जवाब विकल्प नंबर 2 है। 112 में अगर बात करते हैं तो 112 में क्या कह रहे हैं, कोशिका चक्र के दौरान अवस्था में कौन सा अणुसूत्र के बिना विनिमय घटित होता है। तो आपको पता है ये आपका प्रोभावस्था 1 में पैचिटिन में होता है, असमजात यानी कि आपके होमोलोगस जो आपके होते हैं असममित गुणसूत्रों के नॉन गुणसूत्र पे होता है। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम पे यह चीजें पाई जाती हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, जो आपके नॉन सिस्टर हैं, जो नॉन सिस्टर जो हैं ये होने चाहिए आपके क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होने चाहिए। और आपको याद रखना है होमोलोगस, आपको याद रखना है कि होमोलोगस कैसे होने चाहिए, होमोलोगस होने चाहिए ये क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये बात हमें याद रखनी है और इस बात के हिसाब से यहाँ पे बच्चा विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 113 बच्चा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन 1 न्यूनकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन 7 सम विभाजन है, जिसका कारण क्या होता है। और इसका कारण ये होता है बच्चा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है, यानी कि अर्ध गुणसूत्रों का अलग होते हैं, कि आधे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है 114 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा 114 में एक वैज्ञानिक की बात बताई गई है और एक वैज्ञानिक एजोटोबैक्टर के सस्पेंशन में क्लेडोफोरा का संबोधन कर रहा है। एक संवर्धन को एक प्रिज्म के माध्यम से बटे हुए प्रकाश से प्रकाशित करता है। वो देखता है कि जीवाणु मुक्तः इस क्षेत्र में जमा होते हैं और ये बात यहाँ पर किस आपके प्रकाश के लिए देखा जाता है। तो बच्चा यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक प्रिज्म लिया गया था, इस प्रिज्म को बच्चा यहाँ पे जो है बिबग्योर के हिसाब से ये जो लाइट थी, इस लाइट को बच्चा तोड़ा गया था बिबग्योर के हिसाब से, आपका बिबग्योर के हिसाब से। तो इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने सबसे ज्यादा जो आपका फोटोसिंथेसिस देखा था वो रेड में यानी कि आपका जो राल है इसमें देखा था, और नीला यानी कि इन्होंने ब्लू में देखा था। तो बच्चा यहाँ पे जो लाल और नीला है इसमें इन्होंने ज्यादा देखा था आपका फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं कि क्लेडोफोरा के सस्पेंशन इन्होंने इसमें ज्यादा देखा था। तो किस क्षेत्र में ज्यादा जमा होते थे, तो ये जमा होते थे आपके ब्लू वाले में और जमा होते थे यहाँ पे इसमें। तो जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। जवाब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जवाब यहाँ पे बन जाएगा विकल्प नंबर 4। आपका प्रश्न 114 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 115 में भैया क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसके द्वारा नहीं उत्पन्न होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चा नॉस्टक, साइकस, इन पे से अगर बात करें तो इनमें तो अगर बच्चा ऑक्सीजन यहाँ पे उत्पन्न होती है, पर हरा सल्फर जो आपके होते हैं ये एन ऑक्सीजनिक होते हैं, और एन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का मतलब ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं करने ही वाली बात यहाँ पे पूछी जा रही है। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भैया यहाँ पे सही जवाब, ये बात बताई गई है। अगला प्रश्न है 116 में यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे C4 पौधे प्रकाश संश्लेषी रूप में C3 पौधे की तुलना में ज्यादा कार्यक्षम होते हैं, और इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि इनके पास में ज्यादा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाते हैं, यही इनका मुख्य कारण है। क्योंकि C4 पौधे के पास में अगर बात करी जाए तो इनके पास ज्यादा हरित लवक यहाँ पे पाए जाते हैं। विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। आपका प्रश्न 116 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या है 117 में बच्चा क्या कह रहे हैं, करें क्रेब्स चक्र के लिए गलत क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्रेब्स चक्र बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे क्या गलत है ध्यान से देखो। तो कह रहे हैं चक्र में एक ही स्थान होता है जहां FADH2 बनाता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे सक्सिन एल्कोएंजाइम सक्सिनिक अम्ल के परिवर्तन के दौरान एक GTP अणु का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। यहाँ बच्चा को याद होना चाहिए जो GTP होता है वो आपका GTP में कन्वर्ट होता है, GTP इक्विवेलेंट होता है हमारा ATP। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। कह रहे चक्र का आरंभ एसिटाइल समूह एसिटाइल कोएंजाइम A के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से सिट्रिक एसिड बनता है, और ये पायरुविक एसिड के साथ बच्चा नहीं बनता है। ये अगर बात करी जाए
तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनता है, जिसकी वजह से ये बात गलत हो गई। चक्र में 3 स्थान होते हैं जहां पर Na+ अपचित होकर Na2 बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको गलत पता करना है, तो गलत का मतलब यहाँ पे विकल्प नंबर 3 बनेगा आपका जवाब। विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 117 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 118। ये ना वक्रता का उपयोग किसके जैव परख के लिए किया गया था? तो इंडोल एस्टिक एसिड के लिए बचाया किया गया था। इंडोल एस्टिक एसिड एनसीईआरटी की लाइन है, विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 118, 101 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 119। 119 में क्या है? 119 में बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो मनुष्य में आरबीसी के विषय में बात बतानी है, क्या सत्य है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही बच्चा सत्य दिख रहा है कि ये CO2 का 20 से 25% लगभग भाग लेके जाते हैं। और बच्चा अगर ऑक्सीजन के लिए अगर पूछा जाता है, CO2 के लिए याद रखना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के केस में अगर पूछा जाता है तो याद रखना है 97%। लेकिन यहाँ पर CO2 का पूछा गया तो 20 से 25% है, ये बात बिल्कुल सही है। CO2 का 99.5 ये लगभग 80% ऑक्सीजन लेके जाता है, ये कोई मतलब नहीं है। शेष 20% प्लाज्मा, ये बात कोई गड़बड़ है। यहाँ पे CO2 को बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता, ये बात भी गड़बड़ है। यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 119 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 120। करण निम्नलिखित में से कौन है व्यावसायिक श्वसनीय विकार है? तो बच्चा व्यावसायिक श्वसनीय प्रकार जो होता है वो यहाँ पे जितने भी दिए हैं, सबसे पहले एंथ्रासिस अगर बात करें तो कुछ आपके स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू होता है। बॉटलिज्म की अगर बात करें तो एक कंटामिनेटेड सॉइल जो होती है उसके थ्रू बच्चा ट्रांसमिट होता है, मतलब स्थानांतरण होता है आपके भोजन से। और लास्ट बच्चा एम्फाइसमा जो दिया है ये आपका, इसमें एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, आपको पता है। लेकिन जो सिलिकोसिस है ये लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सिलिका से होता है। सिलिकोसिस जो है ये आपके लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सिलिका से होता है, यानी लंबे समय तक अगर सिलिका के असर में आप रहते हैं तो यहाँ पे क्या चीज होती है? सिलिकोसिस। यानी जवाब 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 121। 121 से बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को बच्चा मैच कराना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपके सामने परानिसंदन की बात करिए। परानिसंदन का होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है इसको बच्चा आपको पता है इसकी कौन करता है? ये करता है मेलपीजियन कार्पसल्स। तो परानिसंदन की सबसे पहली बात तो ये जान लो कि इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब मेलपीजियन कार्पसल्स। तो मतलब एक चीज तो बच्चा क्लियर हो गई कि A का 5th नहीं होगा, A का 5th नहीं होगा, A का 4th ही होगा, ये बात सही है। अब B में बच्चा आते हैं, तो B में कह रहे हैं मूत्र का सांद्रण, और मूत्र का सांद्रण का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात करी गई है। और कंसंट्रेशन यूरिन जो करता है वो कौन करता है? हेनले लूप करता है। कंसंट्रेशन यानी मूत्र का जो सांद्रण होता है ये काम करता है हेनले लूप, यानी कि बी का ऑप्शन होगा 1। और बी का ऑप्शन 1 के लिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन बनेगा? विकल्प नंबर 2 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। तो भैया विकल्प नंबर 2 यहाँ लगा देंगे, विकल्प नंबर 2 बन जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 122 की तरफ। 122 में कह रहे हैं मानव मूत्र प्रायः अम्लीय होता है, क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे बात करें अम्लीय का मतलब यहाँ पे एसिडिक होगा, और एसिडिक के लिए बच्चा यहाँ पे सीधी सी बात है H+ अगर ज्यादा तो बच्चा एसिडिक होता है, वो पता है। और H+ ज्यादा का मतलब यहाँ पे 122 में बच्चा विकल्प नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। 122 में विकल्प नंबर 2 कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निस्संद में स्रावित होते हैं। और बच्चा H+ आयन आपको पता है अगर ज्यादा है तो यहाँ पर कैसा pH आएगा? pH आएगा अम्लीय, यानी कि एसिडिक pH आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि H+ आयन ज्यादा तो बच्चा एसिडिक pH बनती है। जवाब बनेगा आपके सामने 122 का विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने 123। 123 बच्चा क्या कह रहा है? 123 में कह रहे हैं कि बच्चा पेशी संकोचन के दौरान क्रॉस हेतु क्रियाशीलता के लिए मायोसिन के लिए सक्रिय स्थल से अनमास्किंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो बच्चा आपको पता है एक्टिन और मायोसिन आपको जो होता है वहां पर एक आपका होता है बच्चा एक्टिन, एक आपका क्या होता है बच्चा एक्टिन, और दूसरा बच्चा होता है यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है मायोसिन। तो बच्चा एक्टिन जो होती है, इस एक्टिन को अगर बात करें तो एक्टिन जो होती है ये यहाँ पर मास्किंग साइट लगे होते हैं। ये मास्किंग साइट है, जैसे ये मास्किंग साइट है इस तरीके से। और ये मास्किंग साइट जो होती है किसके लिए होती है? ये आपकी कैल्शियम से, आपकी कैल्शियम आयन से कवर होती है। कैल्शियम आयन से अगर बात करें तो ये ढकी रहती है। तो यहाँ पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं जिम्मेदार आयंस कौन है? तो बच्चा आयंस होता है कैल्शियम। आयंस यहाँ पे कौन जिम्मेदार है? ये आयंस जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे कैल्शियम। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? 124 में बच्चा क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। 124 बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं कि
मानव में पेशियों के विकार के लिए सही कथन यहाँ पे क्या है? तो बच्चा सही कथन यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मास्थेनिया ग्रेविस की बात कर रहे हैं, तंत्रिका पेशी संरचना में असफल होना सामान्य रूप से निकलने को रोकता है, ये बात बिल्कुल सही बताई गई है। तो बच्चा मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है। जोड़ों में यूरिया और यूरिक क्रिएटिन, तो बच्चा इसके लिए हम लोग ने यूरिक अम्ल पढ़ा था, याद करो, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल पढ़ा था, ये बात गलत हो गई। विटामिन डी की जरूरत से ज्यादा, तो बच्चा जरूरत से ज्यादा नहीं, कमी से होगा, कमी की मात्रा लेने के कारण क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अस्थि सुस्थिरता हो जाएगा। और अस्थि सुस्थिरता को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, अगर बात करें आपको क्वेश्चन नंबर 124, अस्थि सुस्थिरता को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब यहाँ पे ऑस्टियो यानी पोर बन जाते हैं आपके हड्डियों में, तो ये बात भी गलत है। कंकाली पेशियों के लिए तीव्र संक्रमण पेशी संक्रमण दुष्प्रभाव हो जाता है, ये बात भी यहाँ पे गलत है, यानी कि विकल्प नंबर 1 ही बनेगा यहाँ पर सही जवाब। आपका प्रश्न 24 विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 125 क्या कह रहे हैं, 125 में ध्यान देखो, कह रहे हैं हैप्लाइड दोनों प्रभावी एलेस उत्पादन को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चा एक व्यक्ति प्रत्येक जीन के केवल एक ही एलील यहाँ पे जाते हैं, एक व्यक्ति में प्रत्येक जीन के सिर्फ एक ही एलील जाते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे बच्चा यहाँ पे कैपिटल टी है, तो इनके अब एलील बनाए गए कैपिटल टी, अब बच्चा इनका 50% चांस होता है कि जब इनके गैमीट बनेंगे, इनके जो गैमीट बनेंगे तो 50% चांस है बच्चा इसका, और 50% जो चांस होता है वो दूसरे का होता है, लेकिन जाएगा तो बच्चा एक ही ना जाएगा कोई एक ही, तो मतलब एक व्यक्ति में एक जीन के लिए केवल एक ही एलील जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 126 125 का जवाब विकल्प नंबर 3 बनेगा। 126 में क्या करें, प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे साबित होता है, तो प्रोलैक्टिन अगर बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथ के पारस डिस्टेलिस से होता है, और पारस डिस्टेलिस से यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो टोटल 6 हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। तो 6 हार्मोन में कौन है, पहला है आपके सामने GH, फिर है आपके सामने LH, फिर है आपके सामने FSH, फिर है आपके सामने ACTH, फिर आपके सामने TSH, और फिर है आपके सामने PRL यानी कि प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन का मतलब बच्चा, ये प्रोलैक्टिन की पिट्यूटरी ग्रंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोलैक्टिन PRL, ये डिस्टेलिस से बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, ये बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो विकल्प क्या बनेगा, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपके पास 126 का जवाब विकल्प नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बच्चा 127 कह रहे हैं नीचे दिए गए एक निश्चित परिवार के पेडिग्री चार्ट का अध्ययन करें और सही निष्कर्ष का यहाँ पे चयन करें। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जो फीमेल है वो आपका जो एक मेल है फीमेल बच्चा आपको पता है जो फीमेल होता है वो सर्किल से यानी एक्स और वाई होता है, और ये मेल है एक्स और यहाँ बच्चा देख पा रहे हैं एक्स और एक्स। जो फीमेल है ये बच्चा कैसी होगी, फीमेल एक्स एक्स से होगी, और मेल हमारा कैसा होता है एक्स 22 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे 2 मेल कैसे हो रहे हैं, 2 मेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 2 मेल आपके कैसे होते हैं, 2 मेल आपको कैसे मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे डिजीज मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं अफेक्टेड यानी ये संक्रमित वाले मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं आपको, संक्रमित। और संक्रमित का मतलब है कि इसका एक एक्स यहाँ से आया होगा तो मतलब इसके एक के ऊपर कोई ना कोई डिजीज रही होगी बच्चा, तो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे डिजीज रही होगी। अब वर्णांतता की बात करते हैं तो यहाँ बच्चा हम लोग सी लगा लेते हैं, डी की बजाय यहाँ पे लगा लेते हैं सी। तो एक जो फीमेल होगी वो हमारी कैरियर रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों फीमेल हमारी यहाँ पे डिजीज हो गई हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर बच्चा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मेल जो है, जो आपका मेल है ये भी यहाँ पे संक्रमित आपको दिख रहा है। और संक्रमित मेल का मतलब ये हुआ कि एक्स यहाँ से आया होगा और आपका वाई आपको वहां से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करेगी मादा के लिए, तो मादा बच्चा यहाँ पे कैसा होगा, मादा जो होगा वो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मादा ये जो है ये हेटेरोजाइगस यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो बच्चा इसके बारे में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर संक्रमित कितने हैं, संक्रमित आप बच्चा देख पा रहे हैं संक्रमित आपके कितने हैं। संक्रमित में आपको पहला तो बच्चा ये वाला संक्रमित है, आप देख पा रहे हैं ये संक्रमित है,
ये भी यहाँ पे बच्चा संक्रमित है, आप देख पा रहे हैं, और ये भी यहाँ पे कैसा है, ये भी यहाँ पे बच्चा संक्रमित है। तो यहाँ पर मेल, आपका मेल जो है वो कितना संक्रमित है, एक, और यहाँ पर एक मेल ऐसा भी है जो आपको स्वस्थ दिख रहा है, एक मेल ऐसा है जो आपको स्वस्थ दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्स वाई है इसके ऊपर भी आपका सी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये संक्रमित की बात करी गई है, संक्रमित की यहाँ पे बच्चा बात करी गई है। तो इनका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके से बच्चा रहेगा और मेल का इस तरीके से रहेगा। अब समझिए, तो यहाँ पर एक जो मेल है वो संक्रमित है, फीमेल है वो हेटेरोजाइगस होगी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। वो संक्रमित संक्रमित यहाँ पे दो बच्चा फीमेल बन सकती हैं, और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका यहाँ पे संक्रमित एक मेल है और आपका एक स्वस्थ यहाँ पे मेल की बात करी गई है। और ये कंडीशन जब भी बन सकती है जब यहाँ पे कैसा हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी मादा पेरेंट कैसा होना चाहिए, हेटेरोजाइगस होना चाहिए। ये बात आपकी, आपको अंदाजा लगाना होगा। विकल्प नंबर 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। पेरेंट्स को सामान्य लड़की इंसर्शन के नहीं हो सकती, तो सामान्य लड़की यहाँ पे कह रहे नहीं हो सकती है। सामान्य लड़की बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको, बिल्कुल है, अध्ययन के अंतर्गत विशेषज्ञ बढ़ाता नहीं हो सकती है। नर पेरेंट होमोजाइगस प्रभावी हो सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे गड़बड़ दी गई हैं, बस आपकी पहली बात यहाँ पे सही है। 127 का विकल्प नंबर 1 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 128। 128 बच्चा कह रहे हैं सही अनुरूपता का चयन करें। तो यहाँ बच्चा सही अनुरूपता क्या है, सही अनुरूपता जो होती है उसको ध्यान से देखेंगे। सही अनुरूपता क्या है, सही अनुरूपता सबसे पहले बात करें एलेक्स जेफरी की। तो बच्चा एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी थी। यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस नमूने की बात इन्होंने नहीं करी, इन्होंने बात करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो यहाँ लिख देंगे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए प्रिंटिंग की बात करी थी, ये बात इनकी गलत है। उसके बाद इनकी दूसरी बात क्या है, अल्फ्रेड और हर्शे मार्थाचेस की बात है, और इन्होंने बताया था डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये बात इनकी नहीं है। इन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ की बात करी थी, ना कि टीएमबी की। फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है कि मैथ्यू मेसल्स एंड एफ स्टॉल, और इन्होंने पाइथन सटाइवों की बात नहीं करी थी, इन्होंने बात करी थी ई कोलाई बैक्टीरिया की। इन्होंने बात जो करी थी वो बैक्टीरिया की बात करी थी, और बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। और यहाँ पे फ्रैंकस जैकब एंड मोनार्ड, और जैकब मोनार्ड ने यहाँ पे दिया था लैक ऑफ अनुवांडल। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 128 का। अगला प्रश्न हमने 129 है, कह रहे बच्चा कौन सा यहाँ पे गलत है। तो बच्चा देख लेते हैं कौन सा गलत है। यहाँ पे अनुलेखन की बात कर रहे हैं, यानी ये बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की। और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से कन्वर्ट होता है टीआरएनए नहीं बच्चा, ये कन्वर्ट होता है एमआरएनए। तो पहला ही विकल्प हमें गलत मिल गया, और गलत का भाई गलत, यानी विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं ये सब बच्चा सही 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 हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 130 में कह रहे हैं कि एक कोशिका में कौन से एंजाइम का निर्माण होगा अगर लैग बाइजीन में नॉन सेंस उत्पादन होता है। तो बच्चा बाइजीन आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, और ये बाइजीन के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 पे। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपका प्रश्न 130। उसके बाद अगली बात है बच्चा आपका प्रश्न 131। 131 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स बीमारी के कारण एचआईवी के में सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आप विकल्प नंबर 2 देखिए बच्चा 31 का। कह रहे हैं एचआईवी जो होता है वो 2 समान एकल स्ट्रैंड आरएनए अणु और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड अणु रखने वाला आवृत विषाणु होता है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। एचआईवी एकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बताया गया है 2 समान होते हैं, एक नहीं होता है, यहाँ पे 2 समान होना चाहिए। एचआईवी अनावृत विषाणु है, नहीं। एचआईवी पलायन नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल पलायन कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे गलत हैं। विकल्प नंबर 2 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। आपके प्रश्न 131 का जवाब विकल्प नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 132। 132 में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रही है सुदम आवृत्ति की, यानी यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं बेनिंग ट्यूमर। और यहाँ पे 16 प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, और मेटास्टेसिस की जो प्रॉपर्टी होता है ये दिखाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट को हम लोग कहते हैं दुर्दम। मैलिग्नेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट को हम लोग कहते हैं दुर्दम ट्यूमर। यहाँ पे कहते हैं मैलिग्नेंट
ट्यूमर को। तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पे ये कर रहे हैं कि बच्चा सही बात पता करो। हीरोइन शरीर के कार्यों को त्वरित करता है, तो बच्चा आपको पता है जो हीरोइन होता है वो शरीर कार्य त्वरित नहीं, बच्चा यहाँ पे धीमा करता है। ये कह रहे हैं त्वरित करता है, तो त्वरित नहीं करता है, ये क्या करता है, ये धीमा करता है। दुर्गम और मेटालिस का गुण प्रदर्शित करता है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं मरीज जिनकी शल्य होती है उन्हें दर्द से राहत के लिए कैनाबिनॉल दी जाती है, कैनाबिनॉल दी जाती है, यहाँ पे बच्चा मॉर्फिन दी जाती है। क्या दी जाती है, मॉर्फिन। ये बात भी गलत है। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 132, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 133। 133 में क्या है, अनुवांशिकी क्रांति के प्रयोगों में दो जीवाणु बहुत ज्यादा उपयोगी पाए जाते हैं, और ये दो जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में चाहे यहाँ पे दो जीवाणु जो पढ़े हैं, उसमें सबसे पहला जीवाणु है आपके सामने ई कोलाई, स्क्लेरेसिया कोलाई कहते हैं, और दूसरा है बच्चा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो बच्चा एग्रोबैक्टीरियम ई कोलाई ही आपको याद रखना है, स्क्लेरेसिया कोलाई कहते हैं इसको हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं ई कोलाई, और ये है एग्रोबैक्टीरियम, और लास्ट में इसके क्या लगाते हैं, ट्यूमीफेसियंस। तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 134। कह रहे हैं अभिव्यक्त ही प्रोटीन को बाजार में लाने से पहले पृथक्करण शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बच्चा हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अगर बात करेंगे तो इसे हम लोग अनुप्रवाह प्रसंस्करण कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चा 135। कह रहे पीसीआर और प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपता विधि किसके लिए होती है। तो आपको पता है ये सारी चीजें बच्चा जो होती हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सारी की सारी चीजें अगर बात करें तो अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग यानी जेनेटिक आपकी जो फिंगरप्रिंटिंग होती है इसमें यूज करी जाती है RFLP को। तो यहाँ पर बात करी जाएगी आपकी विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ पे सही जवाब RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अगला प्रश्न है यहाँ पे 136। कह रहे निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सिमिक होता है। तो आपको पता है आपका हाइपो का मतलब जो कम कर दे, कैल्शियम आयन का लेवल को कम कर दे, और ये हार्मोन होता है आपका TCT। और TCT क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। TCT को हम लोग क्या कहते हैं, थायरो कैल्सिटोनिन। स्रावित कहां से होता है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये होता है हाइपोकैल्सिमिक। अब बच्चा हाइपर की बात जान लेते हैं। हाइपर अगर कैल्सिमिक पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, हाइपर अगर कैल्सिमिक होता है तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कैल्शियम आयन को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसके लिए आपका होता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और ये निकलता कहां से है, पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो यहां पर बच्चा जो पूछा गया है वो आपके हाइपो की बात पूछी गई, हाइपो का मतलब बात करी गई TCT की। तो यहां पर जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। आपका प्रश्न 136, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 137। 137 बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे सही अनुरूपता बतानी है। तो बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है, पिट्यूटरी से हम लोग MSH आपका मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। अगला है हृदय, हृदय से निकलता है आपका ANF, एंटी आपका न्यूरोटिक फैक्टर होता है आपका। देन आपका क्या है यहाँ पे बच्चा C यानी एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल, और देन है GI से होता है सिक्रेटिन निकलता है। तो आंसर यहाँ पे बच्चा क्या बनेगा, आंसर A का सेकंड, पहले ही बच्चा आंसर निकल के आ गया A का सेकंड, यानी विकल्प नंबर 1 बनेगा आपका सही जवाब। आपके प्रश्न 137 का जवाब विकल्प नंबर 1 बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 138। कह रहे हैं यहाँ पे बच्चा गाजर घास का क्या नाम है। गाजर घास जो एलर्जी काज करता है, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चा यहाँ पे पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। और गाजर घास यानी वही है बच्चा जिसको हम लोग कैरोट घास भी कहते हैं। यहाँ पे कैरोट घास करते हैं, एलर्जी काज करता है। इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं एलर्जी काज करते हैं, इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये एलर्जी काज करते हैं। ये बात कहाँ लिखी है, किस चैप्टर में लिखी है, आप बताइएगा।
तो बच्चा यहाँ पे विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है 139। आच्छादित और आच्छादहीन नाम के दो प्रकार के डेंड्राइट पाए जाते हैं। तो बच्चा डेंड्राइट नहीं पाए जाते, एक्सॉन पाए जाते हैं। डेंड्राइट नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक्सॉन। ये क्या पाए जाते हैं? एक्सॉन। ये एक्सॉन पाए जाते हैं। एक होते हैं माइलिनेटेड, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। एक होते हैं बच्चा आपके माइलिनेटेड और दूसरे क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो ये एक्सॉन होते हैं। फिर कह रहे हैं आच्छादहीन तंत्रु श्वान कोशिकाओं से घिरे नहीं होते हैं, जो कि एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं कि घिरे नहीं होते हैं, ये बात नहीं सही है। ये घिरे नहीं होते हैं, ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। और जो कि एक्सॉन के चारों ओर माइलिन से आवरण बनाते हैं, और ये आवरण अगर बात करें, ये आवरण नहीं बनाते हैं, ये होना चाहिए था। नहीं जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये आवरण नहीं बनाते और ये आवरण नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे अगर बात करी जाए तो दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पे गलत हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो माइलिनेटेड वाले आपके स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते थे, और अनमाइलिनेटेड वाले आपके जो होते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड वाले आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में और एसएनएस में ये पाए जाते हैं। जबकि माइलिनेटेड वाले अगर बात करें तो आपके क्रेनियल में पाए जाएंगे और आपके स्पाइनल नर्व में पाए जाएंगे। यानी कि जो क्रेनियल तंत्रिकाएं होंगी, स्पाइनल होगी, इनमें ये पाए जाएंगे, नॉन माइलिनेटेड एएनएस और एसएनएस में। पर यहाँ पे दोनों की दोनों बातें गलत दी गई हैं। आपके सामने विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 139। अगला प्रश्न आपका है 140। 140 में बता क्या कह रहे हैं, ध्यान देखो। सबसे पहले कह रहे हैं विद्युत साइनेप्स पर पूर्व पास सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्स द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल सही है और दोनों कथन यहाँ पे सही बताए गए हैं। और जो दोनों कथन यहाँ पे सही बताए गए हैं तो विकल्प नंबर 4 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपका प्रश्न 140 का जवाब विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है आपको 141। सही अनुरूपता बतानी है। तो बच्चा सही अनुरूपता के लिए आपको पता है, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया सी फैन। सी फैन का नाम होता है गार्गोनिया और गार्गोनिया डिपेंड करता है आपको किससे? सी फैन को हम लोग कहते हैं गार्गोनिया। सी फैन को हम लोग क्या कहते हैं? सी फैन को हम लोग कहते हैं गार्गोनिया। और गार्गोनिया जो है ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा से। फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। तो ये कॉर्डेट्स में नहीं है, ये तो बच्चा नॉन कॉर्डेट्स में होना चाहिए। फिर कह रहे हैं यहाँ पे सी हेयर है और सी हेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सी हेयर को हम लोग बच्चा बोलते हैं अप्लाइसिया, और अप्लाइसिया बिलोंग करता है मोलस्का से। सी हेयर को हम लोग क्या कहते हैं? अप्लाइसिया, और अप्लाइसिया बिलोंग किससे करता है? मोलस्का से। और मोलस्का किस में आता है बच्चा? ये आपका आता है नॉन कॉर्डेट्स में। देन सी कोकम्बर की बात करी गई है और सी कोकम्बर जो होता है वो किस में आता है? सी कोकम्बर का मतलब इकाइनोडर्मेटा का ये बच्चा मेंबर है। सी कोकम्बर अगर बात करें तो सी कोकम्बर किस में आएगा? सी कोकम्बर आता है नॉन कॉर्डेट में आता है। ये भी आपका मोलस्का में ही रहता है। ये भी आपका किस में रहता है? अगर बात करी जाए सी कोकम्बर, ये भी आपका किस में रहता है? नॉन कॉर्डेट्स में ही रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। सी कोकम्बर नॉन कॉर्डेट्स में रहता है बच्चा, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही बताई गई है। विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सही ढूंढना था। सी लिली कशेरुकी नहीं है, क्योंकि सी लिली इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा में आता है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चा यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। सही क्या मिल रहा है? सही मिल रहा है आपके सामने विकल्प नंबर 3। तो प्रश्न 141 विकल्प नंबर 3 बनेगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 142। 142 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे शुरुआत के बच्चा 3 देखो, एबीसी। एबीसी का मतलब यहाँ पे परागकण आपका बच्चा एन होगा, जनन कोशिका बच्चा यहाँ पे एन होगा, और सी का मतलब यहाँ पे भ्रूण कोश की बात कर रहे हैं, और भ्रूण कोश भी यहाँ पे कैसा होगा बच्चा? एन होगा। तो बच्चा ये ए बी सी कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड वाले होंगे, ए बी और सी। तो ए बी सी का मतलब विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 142 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। उसके बाद ये भी जान लो कि यहाँ बच्चा यहाँ पर आपके सामने कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बीजांड का और भ्रूणपोष। तो ये होता है बच्चा यहाँ पे 3N
और बीजांड का है आपका न्यूसेलस, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस, और ये होता है आपका 2n। तो विकल्प नंबर 2 आपका बन जाएगा यहाँ सही जवाब। आपका प्रश्न 142। अगला प्रश्न है आपके सामने 145। क्या कह रहे हैं बच्चा, यहाँ पे कह रहे हैं कि परागकण के लिए केवल परागकण और मकरंद पुष्प पुरस्कार नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि केवल ये पुरस्कार नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान भी देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके सुरक्षित स्थान भी देते हैं। और इनका अगर बात करें तो इनका बच्चा उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा आपके सामने मौत और यक्का। माथ और यक्का याद रखना है। और दूसरा उदाहरण बच्चा यहाँ पे क्या याद रखना है, एमार्फोफैलस। एमार्फोफैलस वह जो कीट होते हैं इसकी बात। और ये कितने ऊंचाई होता है, 6 फीट। 6 फीट हाइट होती है इसकी ऊंचाई का बच्चा फ्लावर होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कुछ जातियों में पुष्प पुरस्कार देने के साथ सुरक्षित स्थान भी दिया जाता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और इसको सही तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा आपका सही जवाब। आपका प्रश्न 143, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न भैया 144, ध्यान से देखिएगा। 144 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो अपरा का मतलब क्या है, प्लेसेंटा। अपरा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, बहुत सारे हार्मोन निकालता है, जैसे एसईजी, एचपीएल, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पे बच्चा एक हार्मोन अपना और होता है रिलैक्सिन। एक हार्मोन अपना और होता है रिलैक्सिन। और ये हार्मोन की अगर बात करें तो ये हार्मोन आल्सो फ्रॉम ओवरी, ओवरी से भी ये निकलता है। ये जो अंडाशय है, यानी जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी से भी स्रावित होता है। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही बताई गई हैं, दोनों सही हैं और सही यहाँ पे व्याख्या करी गई है। विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ पे सही जवाब। विकल्प नंबर 4 सही बनेगा सही जवाब आपके पास 144 का। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे 145। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक अंडा से एक पतली उपग्ला से ढका होता है जो कि अंडा से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा। पीठ का 2 सतह परिस्थिति बलपुट और आंतरिक मेडुला से विभक्त होता है, ये बात भी सही है। दोनों विकल्प यहाँ बच्चा सही है और दोनों विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 146, कह रहे हैं एमटीपी को बेहतर गर्भ निरोधक विधि के रूप में समझा जाता है। बच्चा 146 में अगर बात करें कथन की, तो कथन यहाँ पे गलत है। एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भ निरोधक नहीं होती है। वो विधि है जो अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोकती है, वो गर्भ निरोधक विधि को रूप में समझी जाती है। ये इसकी गर्भ निरोधक विधि की परिभाषा यहाँ पे सही दी गई, पर ये बात गलत है। तो पहला बच्चा गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर यहाँ पे सही है। विकल्प नंबर 3 बनेगा यहाँ पे सही जवाब आपके पास 146 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 147। यहाँ पे बच्चा कितनी अनुरूपता यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे गलत कौन है, ध्यान से देखो बच्चा गलत कौन है। यहाँ पे बांझ नारी की बात करेगी। टर्नर सिंड्रोम बच्चा होता है। जो बांझ नारी है ये आपका क्लिनेफिल्टर में नहीं होता, ये होता है टर्नर में। यही यहाँ पे गलत है और आपको गलत ढूंढना था। तो विकल्प नंबर यहाँ पे कितने गलत हैं, गलत है भैया 1, और 1 का मतलब विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। ये आपका गलत है। 147 विकल्प नंबर आपका जो है 1, यानी ये आपका गलत है। बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पे सही दी गई हैं। अगला प्रश्न 148 करें मोनोसोमी के लिए बच्चा क्या सही चीज है। तो 148 में मोनोसोमी के लिए अगर बात करें तो मोनोसोमी जैसे ही बच्चा अपना टर्नर होता है, टर्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टर्नर में बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सही। तो बच्चा टर्नर में कैरियोटाइप आपका ये इस तरीके से बच्चा रहता है, और इसका एग्जाम्पल मोनोसोमी का एग्जाम्पल क्या है, टर्नर, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको याद रखना है। मोनोसोमी का एग्जाम्पल इस तरीके से एक एक से यहाँ पे कम होता है। ये कह रहे हैं एक गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी लग जाती है, तो बच्चा अतिरिक्त कॉपी यहाँ नहीं लग जाती है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। या एक प्रकार की एनीप्लाइडी या एक प्रकार का गुणसूत्री विकार है। ए बी डी जहां होगा वही बनेगा जवाब। तो बच्चा ए बी डी कहां दिया गया, ए बी डी विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब आपका प्रश्न 148। अगला प्रश्न है आपके सामने 149। कह रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक के आयाम की तुलना में डीएनए की लंबाई बहुत अधिक होती है, तो यह डीएनए कैसे समायोजित होता है। तो बच्चे ये डीएनए आपको पता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है, और ये आपका जो डीएनए होता है ये सुपर कॉइलिंग होती है न्यूक्लियोसोम में। 2.2 मीटर का जो डीएनए है बच्चा ये
2.2 मीटर का जो डीएनए है इसकी क्या होती है, सुपर क्वाइलिंग। और सुपर क्वाइलिंग का मतलब न्यूक्लियोसोल में अति कुंठित होकर ही ये आपका पड़ा रहता है। विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। तो हमारे सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप यहाँ पे कितने वर्ष पहले हुआ। तो प्रथम कोशिकीय रूप आपको पता है ये 3 बिलियन आपके पहले हुआ था। तो यहाँ पे बच्चा क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 बिलियन। 3 बिलियन। और ये 3 बिलियन बच्चा कहाँ दिया गया है, 3 बिलियन आपका दिया गया सिर्फ एक ही जगह, और वो है आपके सामने विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो इस तरीके से बच्चा आपके जो प्रश्न है वो आज हमारे सेशन के यहाँ पे खत्म होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, सेशन में बने रहिएगा, देखिएगा कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हुई है, मिस्टेक रजिस्टर बनाइए, उसमें अपनी सारी गलतियों को लिखिए, अपडेट करिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाले टेस्ट पेपर में किसी में आपकी कोई भी गलती ना हो। तो कहीं नहीं जाइए, सेशन अभी देखते रहिएगा। अभी आपके जो बाकी के 50 क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ही देर में आने वाले हैं आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर। तब तक हमें दिए इजाजत। आपको मिलते हैं फिर कभी कभी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, आज आप लोगों का FST जो है 31वां था, और मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा। और हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 101 से 150 तक बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध सर डिस्कस करेंगे, और 151 से लेके 200 तक मैं सुधीर कटियार हिंदी माध्यम के सवालों का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हमारे सिंह सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए बेटा आइए बेटा एक सवाल नंबर 151 को देखते हैं। देखिए बेटा, स्थायी कारक हाँ बच्चों, स्थायी कारक के प्राकृतिक चयन के लिए सही विकल्प का चयन करें। बेटा जो स्थायी कारक होता है इसमें आपको मालूम है कि जो बीज के लक्षण होते हैं वो लक्षण को बेटा नेचुरल सेलेक्ट किया जाता है। और आप लोगों ने बेटा इसका ग्राफ भी बेटा देखा होगा। इसमें जो ग्राफ है ये पीक की ओर जाता है, और पीक जो है बेटा यहाँ पे जो होता है वो शिखर इसका सकरा होता है और ऊंचा होता है। ठीक है, जो ये होगा शिखर सकरा तथा ऊंचा होता है, और इसमें जो है बीज के लक्षण आते हैं जो कि स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 151 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा। दूसरा देखते हैं, ज्यादातर व्यक्तियों के बीज के लक्षणों के अलावा जो प्राप्त होता है बेटा इसमें जो है बच्चों शिखर एक दिशा में जाता है। ये मैंने शिखर दिखाया बेटा, इसमें शिखर जो है किसी एक दिशा में जाता है। तो ये इस प्रकार के जो लक्षण को शो करते हैं उनको बेटा हम दिशात्मक कहते हैं। ये बेटा दिशात्मक होता है या डायरेक्शनल भी कहा जाता है। ज्यादातर व्यक्तियों का पेरिफेरल जो लक्षणों का होता है इसको बेटा हम विदारक कहते हैं, विदारक कहते हैं बेटा। और इसमें जो है बच्चों दो पीक वैल्यू आती हैं। ठीक बेटा, या अलग अलग जो पीक वैल्यू आएंगी तो इसे बेटा हम लोग कहेंगे विदारक। ये हो जाएगा जो हो जाएगा दिशात्मक, और ये हो जाएगा बेटा स्थायित्व हो जाएगा। तो 151 का जो उत्तर जाएगा बच्चों यहाँ पे पहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थैलीदार स्तनधारी है। बेटा थैलीदार जो पाउच्ड मैमल होते हैं ये मार्सुपियल्स होते हैं बच्चों, और मार्सुपियल्स के अंदर का जो है बेटा वो जो है कंगारू आएगा। ठीक है, और चीता जो है और मनुष्य हैं, और चमगादड़ जो हो गए बेटा ये प्लेसेंटल्स मैमल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बच्चों, और इसमें इसका जो उत्तर होगा बच्चों ये पहला जाएगा। निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए से तथा दूसरा जो है वो आर लेबल्ड है। अगर हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि ए जो है सभी पुष्पी पादपों में बीज और फलों का निर्माण निषेचन के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों, और
एस्ट्रेसी फैमिली में बीज का निर्माण निषेचन के बिना हो सकता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए सभी पुष्प पादपों में बीज और फलों का निर्माण निषेचन के माध्यम से होता है। बिल्कुल बेटा गलत है। कुछ ऐसे हैं जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं, असंजक जनन कहते हैं, जो बेटा आपको मालूम है एस्ट्रेसी जो कुल है उनमें जो है बिना ही निषेचन के बीज का निर्माण होता है। तो ये बेटा कथन गलत हो गया। एस्ट्रेसी में बेटा कुछ बीजों का निर्माण बिना निषेचन के ही होता है, सभी का नहीं बेटा। तो इस जगह पे अगर हम देखें बच्चों तो ए जो है सही नहीं है, परंतु जो आर है वो सही है। उत्तर बेटा पहला जाएगा। 153 का उत्तर जो होगा वो पहला रहेगा। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। बेटा देखिएगा, जब किसी भी प्लांट से ऊतक को निकाला जाता है जिसे एक्सप्लांट कहते हैं, और उससे बड़ा एक पूरा का पूरा प्लांट तैयार करते हैं, उसे टोटीपोटेंसी कहा जाता है। लेकिन अगर हम उससे बहुत से प्लांट तैयार करते हैं तो उसे माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, जो कि बेटा जो जेनेटिकली रूप से समान होते हैं, और इनको बेटा सोमा क्लोन कहा जाता है। ठीक, इस जगह पे उत्तर जाएगा, पहला जाएगा। और इसके द्वारा हम सेव, टमाटर आदि को तैयार करते हैं कॉमर्शियल रूप से। आरएनए इंटरफेरेंस जो है 154 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है बेटा यूकैरियोट में सेलुलर डिफेंस की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत जो है एमआरएनए के द्वारा जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, उसे बेटा आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। बेटा जीन चिकित्सा, जिसको हम बेटा जीन थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जब फॉल्टी या जो है ऐसे जीन जो नुकसानदायक हैं उनको हटा के उनके जगह नॉर्मल या साधारण जो है सही जीन को लगाया जाता है, इसको जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं बेटा। और इन्वायरमेंट के सुधार को बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन द्वारा सही करने की प्रक्रिया को बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो 154 का उत्तर जो जाएगा बेटा यहाँ पे पहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नर और मादा काकरोच दोनों में उपस्थित होती है? अगर देखें बेटा गुदा सूग, जिन्हें एनल सरसाई कहते हैं बच्चों, ये नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। अगर इस जगह एनल स्टाइल होता तो वो नर हो जाता और वो मादा में एब्सेंट होते हैं, ये होगा। संयुक्त आंख दोनों में पाई जाती है, आपको मालूम बेटा। एक आंख के अंदर जो है उसकी यूनिट को ओमेटिडिया कहते हैं, और वो जो एक आंख में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, तो ये दोनों में होगा। गिजर्ड दोनों में होता है बेटा। गिजर्ड जो है जिसमें सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं बेटा, और यहाँ पे भोजन को पीसने का काम करता है, और यहाँ पे क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं जो कठोर भोजन उनको तोड़ने का काम करता है। 13 कक्षी हृदय होता है। हृदय एक होता है ट्यूबुलर, लेकिन इसमें चैम्बर 13 होते हैं बच्चों, और ये दोनों का ही लक्षण है। मैल्फिगियन टिब्यूल जो है जो बेटा उत्सर्जन में सहायता करते हैं बेटा, और उत्सर्जन में ये जो है जो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो होती है बेटा 100 से लेके 150 के आसपास होती है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए सारी बातें नर और मादा दोनों ही काकरोच में पाई जा रही हैं, तो इस जगह पे 155 का जो उत्तर होगा बेटा चौथा जाएगा। हाँ बेटा 156 नंबर में बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक, कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा जो पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न करते हैं। अगर बच्चों देखें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ बनाते हैं ऑटोट्रॉप सभी, उसको बेटा हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इस जगह पे अगर देखा जाए तो उत्तर 156 का पहला जाएगा। लेकिन अगर श्वसन के बाद जो उत्पादकता बचती है उसे बेटा हम कुल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है बेटा, और देखिएगा हर्ब और श्रब और ट्री के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक, उसे हम बेटा स्तर विन्यास कहते हैं। दूसरा होता है सुपोषण यूट्रोफिकेशन, जब नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा बढ़ती है तो वहां की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है, इसको बेटा हम सुपोषण कहते हैं।
तो इस जगह पे उत्तर 156 का 1 जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। यहाँ पे देखिए, कंगारू एक मैमल है, इसका जो हार्ट 4 कक्षी होता है। कबूतर में बेटा वायु कोष पाए जाते हैं जो उसके फेफड़ों के साथ जुड़े रहते हैं, और ये जो है एडिशनल जो है श्वसन में सहायता करते हैं। एलिगेटर एक रेप्टाइल है बेटा जो कि असमतापी होता है। और वृक्ष ट्री फ्रॉग हाइला जो है एक एम्फीबिया है जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो इस हिसाब से अगर 157 का हम बेटा उत्तर देखते हैं बेटा, तो ये दूसरा जाएगा। ट्रैकियोफाइट का चयन करें बेटा। देखिए, जिनमें बेटा ट्रैकिट्स पाई जाती है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। ट्रैकियोफाइट जो है उनके अंतर्गत जो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। और जिनमें बेटा ट्रैकिया वैस्कुलर टिश्यू या ट्रैकिएट नहीं होते हैं उनको हम एट्रैकिएट्स कहते हैं। तो इस जगह पे देखिए, ये जो है सरसों जो है ये पुष्पी या एंजियोस्पर्म है, ये ट्रैकियोफाइट हो गया। स्फैग्नम बेटा नहीं होगा क्योंकि ब्रायोफाइट एट्रैकियोफाइट हुआ। साइकस एक बेटा जिम्नोस्पर्म है, ये ट्रैकियोफाइट हो गया। फ्यूनेरिया जो है बेटा इसमें नहीं होगा। एडेंटम वॉकिंग फर्न होता है, इसमें बेटा पाया जाएगा। तो ACE इस जगह पे बेटा ये टेरिडोफाइट है और इसे वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। तो 158 का जो है उत्तर जो जाएगा वो पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं। सही अनुरूपता का चयन करें। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे सही अनुरूपता की बात करते हैं तो क्लेविसेप्स कवक है और ये एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है और इससे बेटा एक हेलुसिनोजेनिक प्राप्त होता है जिसे अर्गोट कहते हैं। एगेरिकस जो है बेटा अगर देखा जाए तो ये जो है एगेरिकस जो होता है बेटा ये कवक है बच्चों। ठीक, एगेरिकस कवक होता है और ये जो है बच्चों ये जो बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। तो ये बात भी गलत हो गई। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक, और यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, म्यूकर जो है ये कवक है और ये बहुकोषीय होता है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे अगर हम देखें तो पहला और मतलब A और C सही है, तो उत्तर जो जाएगा 159 का उत्तर जो होगा बेटा पहला जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ बेटा एक पुष्पी सूत्र दिया गया है और इसके आधार पे हमें यहाँ पे इन प्लांट से इनका रिलेशन बताना है। ये देखिए एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हुआ, कैलिक्स 2+2 हो गए, करोला जो हो गए 4 हो गए, एंड्रोसियम जो है ये 2+4, इसको हम लोग टेट्राडाइनमस कहते हैं। टेट्राडाइनमस में बेटा 4 जो स्टेमेन अंदर के होते हैं वो बेटा बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, और जो बाहर के जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसको टेट्राडाइनमस कहते हैं और ये यूनिक कैरेक्टर जो है क्रूसीफेरी फैमिली का है। गायनेसियम में 2 कार्पेल हो गए, ओवरी सुपीरियर हो गई बेटा। ठीक है, तो इस जगह पे जो हम क्रूसीफेरी के पौधों को पहचानेंगे, सरसों बेटा क्रूसीफेरी या ब्रेस्केसी में आता है, ब्रेस्का कंप्रेस्टिस हो गया, ब्रेस्का रापा सल्जम हो गया, जो कॉनिक जो बता होता है नेपी फॉर्म होता है और ये फूड स्टोरेज वाला होता है। इसमें रूट जो है फूड स्टोरेज का काम करती है। कपास मालवेसी में आता है, ये नहीं होगा। इंडिगो फेराई फैबेसी में नहीं आता है। फूल गोभी भी जो है ब्रेस्केसी फैमिली में आती है। तो ए बी ई बेटा इस जगह पे अगर देखा जाएगा तो 160 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त परिभाषित है? देखेंगे
परपोषी एक जीव है जो दूसरे जीव को भोजन के अलावा आश्रय देता है या स्थान देता है। ठीक, तो ये उपयुक्त नहीं रहा। एमेंसिलिज्म एक संबंध है, ठीक बच्चों, जिसमें एक जाति को लाभ होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एमेंसिलिज्म ना होके कमेंसलिज्म होगा। कमेंसलिज्म में जो होता है एक जाति को जो लाभ होता है, जबकि दूसरे जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परभक्षी एक जीव है जो कि भोजन के लिए दूसरे जीव को पकड़ता मारता है, ये बात सही है बेटा। जो प्रेडेशन होता है इसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से भिन्न होगी। चौथा देखते हैं बच्चों, परजीवी एक जीव है जो सदैव दूसरे जीव के अंदर भी हो सकते हैं बेटा, जो इंडो पैरासाइट कहलाते हैं, बाहर भी हो सकते हैं जो एक्टो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, बाहर। तो इस जगह पे बेटा अगर हम देखेंगे तो 161 में जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। 161 का उत्तर जो तीसरा जाएगा बच्चों। 162 नंबर पे हम बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा 80% चीता को एक क्षेत्र से हटाए जाने के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों की अत्यधिक वृद्धि बढ़ जाती है। बेटा बढ़ नहीं जाएगी, जब बेटा कार्निवोर हटेंगे तो हार्बीवोर बढ़ेंगे, जिसके कारण बेटा वृद्धि जो है वनस्पतियों की घट जाती है। ठीक, दूसरा बेटा देखते हैं यहाँ पे, ज्यादातर मांसाहारियों को हटाए जाने के परिणाम स्वरूप हिरण की जनसंख्या बढ़ जाती है। ये बात भी जो है अगर हम देखेंगे मांसाहारी हटे और हिरण जो होता है बच्चों, ये जो है ये जो हार्बीवोर होता है। ठीक, तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। खाद्य श्रृंखला की लंबाई जो है 3 से 4 पोषण स्तर तक होती है। जैसे बेटा प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और टॉप कंज्यूमर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर आते हैं और टर्सरी कंज्यूमर में टॉप कार्निवोर आते हैं। तो 4 स्तर तक होती है। ठीक है बच्चों, खाद्य श्रृंखला की लंबाई 2 से 8 नहीं होती बेटा। इस जगह पे अगर देखें तो 162 का जो है तीसरा उत्तर जाएगा। बच्चों, संकटग्रस्त जातियों की सूची किसके द्वारा की गई थी बेटा? तो इसके लिए बेटा अगर पहला देखते हैं गियक है, तो ये गियक जो होता है बेटा जीएम अनुसंधान की वैधानिकता और जन सेवाओं पर कार्य करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसका पूरा नाम होता है बेटा, तो ये तो नहीं होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये भी नहीं होगा। फोम जो है बेटा जो फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स है, ये बेटा जो है एनवायरमेंट इशू से लिया गया है। और ये जल उपचार का केस कैलिफोर्निया का है। जल उपचार का केस ये कैलिफोर्निया के लिए है बेटा। जो ये संकटग्रस्त जातियां जो है IUCN जो है इसके अंतर देखी गई हैं। ये इसके द्वारा इसकी सूची तैयार की गई है। तो 163 का जो उत्तर हो जाएगा वो चौथा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ सही अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा देखेंगे तो ये मैमल है, दुग्ध निर्माण करने वाली ग्रंथि पाई जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बेटा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये आर्थ्रोपोडम है तो यहाँ पे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। ठीक, ये जो है बेटा प्रोटोकॉर्डेट है जो कि समुद्री जंतु है। पेशी डायफ्राम जो है बर्ड्स पे नहीं होता। पेशी डायफ्राम जो है ये जो है स्तनधारियों का लक्षण है। स्तनधारी का लक्षण है बेटा पेशी डायफ्राम, जो थोरैक्स और एब्डोमेन को विभाजित करता है। तो A, B और C 164 में अगर देख जाएगा बेटा तो 164 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 165 नंबर हम देखते हैं बच्चों, ये चित्र दिए गए हैं और हमें बेटा सही अनुरूपता का चयन करना है। पहला वाला अगर हम देखेंगे बेटा तो बेटा अग्राभिसारी ना होके तलाभिसारी कम होगा और ये ससीमाच पुष्पक्रम है।
ये तला विसारी होगा, बेसिपिटल कहेंगे तला विसारी। और ये जो है ससीमाच जो है पुष्प है, पर्ण विन्यास नहीं है, पुष्प क्रम है। ससीमाच पुष्प विन्यास है। ठीक, दूसरे नंबर पे बेटा देखेंगे यहाँ पे पत्ती का रूपांतर तो है, लेकिन लहसुन नहीं बेटा, ये प्याज है। जड़ का रूपांतरण है, ये गाजर दिखाई गई है। ये जो है टैप रूट जो है कॉनिकल मॉडिफिकेशन होता है, सी सही है। जड़ का रूपांतरण सकारात्मक जियोट्रॉपी, जो सकारात्मक जियोट्रॉपी जो है ना होके बेटा ये नकारात्मक जियोट्रॉपी है, चूंकि जड़ें जो है ये निमेटोफोर्स हैं जो बाहर निकले हैं, तो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक, तो इस जगह पे 165 का उत्तर जो है तीसरा जाएगा। 165 का उत्तर जो है वो तीसरा जाएगा बेटा। सही अनुरूपता का चयन करना बेटा। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो कंपाउंड इपिथेलियम दिखाया गया है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो रासायनिक यांत्रिक प्रतिबलों का से रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए सिंपल स्क्वैमस दिखाया गया है जो कि विसरण सीमा का निर्माण करता है, जैसे हम लोग के एल्वुलाई है, बोमन कैप्सूल है। कणों का जो है उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाने का काम करता है, चूंकि सिलेटेड है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कंकाल पेशियों को जोड़ने का काम करता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये टेंडन हो गए, जो ये टेंडन होते हैं बच्चों जो कंकाल पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस जगह पे अगर देखा जाए सभी जो है विकल्प दिए गए हैं, 166 जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ठीक है बच्चों, आगे सवाल बेटा हम देखते हैं यहाँ पे। दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प का चयन करें। अगर बेटा यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों तो देखिएगा ये एक बेटा स्मूथ मसल दिखाई गई है जो कि बेटा फ्यूजी फॉर्म है। इसमें बेटा बैंड नहीं पाई जाती है बेटा, ये आमाशय में उपस्थित होती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं। ठीक बच्चों, और अगर यहाँ पे बेटा देखा जाता है ठीक तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है बेटा ये हार्ट मसल का या हार्ट की मसल्स का लक्षण होता है। तो इस जगह पे ABCD उत्तर पहला जाएगा। 167 का उत्तर जो है पहला होगा। बेटा ये आपको याद करना है, भारत में आम की विविधता क्या है। अगर भारत में आम की विविधता की बात की जाती बच्चों तो भारत में आम की विविधता जो है लगभग 1000 किस्म की हैं। ठीक है, 1000 वंश नहीं होंगे, 1000 की किस्में होती हैं, 5000 नहीं होगी ना 5000 जातियां होंगी। इसे बेटा आप लोग याद करें। 168 का जो होगा उत्तर दूसरा जाएगा। आपको मालूम है बच्चों कि आम की तरह तरह की प्रजातियां हैं हमारे यहाँ बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा मटर पर किए गए अपने प्रयोगों में नहीं चयनित किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ मेंडल के देखते हैं बच्चों तो उसने बेटा नारंगी नहीं लिया था। अगर देखो फूल की बात है तो उसमें फूल जो थे उसमें बेटा उसके जो है उसको सफेद फूल लिया गया था, बैंगनी कलर था बेटा। ठीक है, हरा कलर भी था, काला कलर उसने नहीं लिया था। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो A और E वाला बात सही है। 169 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। ये बेटा फिर आपको याद करना बेटा, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। यदि अनुक्रम जानने के लिए बेटा जो है इसके लिए बेटा जो है प्रति बेस जो था बेटा वो $3 था बेस, और टोटल खर्चा जो आया था
वो 9 बिलियन यूएस डॉलर आया था। तो इस जगह पे उत्तर पहला जाएगा। और बेटा ये देखा जाए तो एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत पैसा लगा और बहुत समय लगा और 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 में लगभग कंप्लीट हुआ था। पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसमें जो अमेरिका थी मुख्य था, जो वहाँ के जो मेडिकल और एनर्जी के डिपार्टमेंट ने भाग लिया था और इनके साथ और भी देश थे जैसे जापान, जर्मनी आदि भी सम्मिलित थे। तो 170 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रसायन कवक से उत्पादित होता है? अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं तो कवक से उत्पादित होने वाले जो है बेटा, सबसे पहले जो हो गया सिट्रिक एसिड होता है, ये कवक से उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक, साइक्लोस्पोरिन ए है, ये भी कवक से उत्पन्न होता है। और स्टैटिन जो है, जो ईस्ट की तरह होता है बेटा, उससे उत्पन्न होता है। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम के प्रक्रिया के आधार पे। लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया से हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है बेटा बैक्टीरिया से हो गया। तो इस जगह ACD अगर बेटा 171 का उत्तर देखा जाए तो पहला जाएगा। 172 नंबर का बेटा देखते हैं बच्चों। यहाँ पे पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर, जबकि यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। यह बात सही है। ठीक है बच्चों, जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधे के निर्माण में सहायक, जिनसे वैकल्पिक साधनों के रूप में उद्योगों में स्टार्च, ईंधन और भेषजी पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, जिन्हें बेटा हम टेलर मेड प्लांट कहते हैं। ये बात भी सही है। ठीक है बच्चों, तो 172 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये चौथा जाएगा। एक 173 देखते हैं बच्चों। जब एक आरएनए का टुकड़ा संपूरक है और अनुक्रम में जो इस्तेमाल होता है एक विशेष जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज उत्पन्न करने वाला डीएनए होता है बेटा? नहीं, आरएनए पॉलीमरेज उत्पन्न करने वाला डीएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है। एक कोशिका प्रदर्शन है जिसमें एक बाहरी प्रतिजन इस्तेमाल करते हैं और प्रतिजन के संश्लेषण के लिए। ये बात भी नहीं है बेटा। टिश्यू कल्चर में सोमैक्लोरम वेरिएंट को उत्पादन करने के लिए, ये बात भी गलत है बेटा। अब इससे देखा जाए तो एक आरएनए का टुकड़ा जो कॉम्प्लीमेंट्री है और सीक्वेंस में जो इस्तेमाल होता है एक विशेष जीन को अभिव्यक्त करता है, इसी को बेटा हम एंटीसेंस टेक्निक कहते हैं। तो इस जगह पे 173 का जो उत्तर जाएगा, 173 का उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। 174 बेटा देखते हैं। जीन चिकित्सा द्वारा खास से आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाएं या ऊतकों में जीन को प्रवेश कराते हैं। ठीक है बच्चों, ये सही है बेटा, लेकिन ये परमानेंट बेटा क्योर नहीं होता है। दूसरा बेटा देखते हैं, जीएम पौधे का उपयोग फसल उत्पादन घटाने के लिए नहीं होता है बेटा, बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, फसल उत्पाद नुकसान में बढ़ोतरी, बेटा फसल उत्पाद नुकसान में बढ़ोतरी नहीं, कमी, वह फसल प्रतिबंधों के प्रति अधिक सहनशील, अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो ये बात दो है गलत होगा, कथन दो जो है गलत होगा। तो इस जगह पे 174 का जो उत्तर दूसरा जाएगा। पहला कथन जो है सही है, 174 का जो उत्तर दूसरा होगा।
थायराइड ग्रंथि और इसके हार्मोन के लिए सही कथन का चयन करें। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है, बिल्कुल फॉलिकल से निर्मित होता है, ये बात सही है। ठीक, जिसमें आयोडीनाइज युक्त प्रोटीन होता है। ठीक, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता हो जाती है, ये बात भी सही है। टीसीटी रक्त में सोडियम, बेटा टीसीटी जो होता है ये रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, ये बात गलत हो गई। एक्सोथैलेमिक गलगंड थायराइड अधिकृता, ये बात सही है। ठीक है बेटा, जिसे हम एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर कहते हैं। इसमें हमारी आंख बाहर को उभरी रहती है, पीछे आंखों के आई बॉल के पीछे फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है और आंखें घूरती हुई नजर आती हैं। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 175 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला जाएगा। ये बेटा 176 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो देखेंगे, निम्न दिए गए चित्र पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के 3 चरणों को प्रदर्शित करता है। सही विकल्प का चयन करें जो कि सही पहचान के साथ क्या प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले देखें डब जो है यहाँ पे 98 बी नंबर पे देखेंगे बेटा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पर निष्क्रियण जिससे 2 स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। बेटा ये जो होगा यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो 98 डिग्री पे 2 स्ट्रैंड तो अलग हो जाते, बात बिल्कुल सही है। ठीक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पर निष्क्रियण होता है, ये नहीं है बेटा। ठीक बच्चों, देखो तीसरा सी, ऊष्मा स्थायी पॉलीमरेज की उपस्थित जो है में प्रसार होता है। ठीक है बच्चों, ए पर 2 प्राइमर्स के समूहों के साथ तापानुशील होता है, तो 2 प्राइमर्स के समूह के साथ तापानुशील होगा। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो ए पहला, तीसरा और चौथी बातें जो हैं वो सही हैं। तो पहला जो हो जाएगा बेटा वो निष्क्रियण हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे ठीक तापानुशील हो जाएगा। ठीक, और तीसरा जो है प्रसार हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस जगह पे जो उत्तर 176 का जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे बेटा ये पीसीआर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है 98 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पर निष्क्रियण 2 स्ट्रैंड में अलग हो जाता है। 90 डिग्री होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान निष्क्रियण होता है बेटा, ये 90 डिग्री पे होता है। सी जो है बेटा देखा जाए ये ऊष्मा स्थायी पॉलीमरेज की उपस्थिति में प्रसार होता है, ये एक्सटेंशन हो रहा है सी नंबर पे, ये बिल्कुल सही है बेटा। ए बी सी, ए जो है 2 प्राइमर्स को समूहों को जोड़ता है, ये बात भी गलत है क्योंकि प्राइमर्स जो ये जो है बी पे जुड़े हुए हैं। तो इस जगह पे बेटा 176 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा। ठीक है, सही है। आगे देखें बच्चों, 177 नंबर का बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई पृथ्वी सम्मेलन जानी जाती है। तो बेटा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वैश्विक उष्णता को कम करने के लिए नहीं बेटा, ठीक, ये ग्रीन हाउस के लिए नहीं हुआ था। ठीक बच्चों, 1992 में जो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन जानी जाती है बच्चों, वो जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है भाग लेती है और ये जो है सतत उपयोग के लिए है। तो 177 का बेटा दूसरा होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए ये किया गया था। ठीक, आक्रमणकारी खतवार पतवार के लिए नहीं होगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो है उपयोग को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए भी ओजोन परत के लिए नहीं होगा। तो रियो डी जेनेरो जो है 1992 जिसमें 190 देशों ने भाग लिया था,
177 का जो उत्तर होगा बेटा ये दूसरा जाएगा। 178 नंबर का बेटा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखेंगे स्वस्थाने जो है जीवमंडल आरक्षितियां होता है, ये बात सही है। बायोस्फीयर जो है इन सीटू होता है। पवित्र उपवन जो है ये स्वस्थाने होते हैं, वायस्थाने नहीं होते, स्वस्थाने होते हैं बच्चों। ठीक है, बीज बैंक जो है ये जो है स्वस्थाने ना होके वायस्थाने होते हैं, वायस्थाने। और क्रायो प्रिजर्वेशन जो है जो जो होता है ये वायस्थाने होता है। तो इस जगह पे देखा जाए तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है बेटा ये सीड के लिए, स्पर्म के लिए होता है, जो -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में ये प्रक्रिया कराई जाती है। तो इस जगह पे 178 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 179 नंबर बेटा देखते हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हमें मिलाना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये देखेंगे अगर देखा जाए लॉजिस्टिक कर जो होगा, ठीक, वो सीमित संसाधन के उपलब्धता की अवस्था होता है बेटा। चरघांति जो होता है असीमित संसाधन की उपलब्धता पे होता है बच्चों। प्रसारी आयु पिरामिड जो है ये जन्म पूर्व आयु वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद जननक्षम और फिर जन्मोत्तर आयु समूह होता है बच्चों। ठीक है, और स्थायी आयु पिरामिड जो है जन्म पूर्व व्यक्तियों और जननक्षम आयु समूह के व्यक्तियों का प्रतिशत समान होता है। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पे 179 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। कब एक जनसंख्या की वृद्धि दर निम्नलिखित लॉजिस्टिक मॉडल की शून्य के बराबर होगी? लॉजिस्टिक मॉडल dn/dt बराबर Rn 1 - n/k दिया गया है। तो बच्चों देखेंगे बेटा जब n/k शून्य के बराबर होगा, नहीं बच्चों। मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा होगी, नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक, ज्यादा नहीं, उनके अंतर के बराबर होता है। n और अपान के एकदम एक होगा, उस समय बेटा वो जो है वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो n वास स्थान की पोषण क्षमता के आसपास बेटा नहीं। ठीक, तो 180 का जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा। यहाँ फिर बेटा मैचिंग का सवाल आ गया बच्चों। अगर हम यहाँ पे मैचिंग किस देखते हैं बच्चों, कार्बन जो है 0.1% होता है और बेटा मनुष्य के शरीर में जो है ये लगभग 0.5% होता है, 0.5% होता है। ऑक्सीजन जो है 46.6 और बेटा मनुष्य में 65% होती है बच्चों। सल्फर जो है 0.03 और बेटा जो है 0.3 होती है, ये 0.3 हो जाएगी बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, कैल्शियम जो है जो 3.6 और 1.5 जो है ये मानव शरीर में होगी। तो 181 का जो होगा बी और डी बेटा जो है तीसरा उत्तर जाएगा। 181 का उत्तर तीसरा होगा। बेटा यहाँ पे हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड को देखना है कि कौन इसमें से न्यूक्लियोटाइड है। अगर देखा जाए एडेनिन का जो होता है वो एडेनिलिक एसिड होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा। एरेकिडोनिक एसिड जो है फैटी एसिड होता, नहीं होगा। ग्वानिलिक एसिड जो होगा ये होगा बेटा। ठीक, और थाइमिडिलिक एसिड भी होगा, ये थायमिन का। ग्लूटामिक एसिड जो है अमीनो एसिड है, ये नहीं होगा। तो इस जगह पे ACD बेटा उत्तर जो जाएगा 182 का पहला जाएगा। 182 का उत्तर जो है ये पहला जाएगा।
विषम चक्री यौगिक का चयन करें। बेटा अगर हम विषम चक्री यौगिक को देखते हैं बेटा, तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस में बच्चों अगर देखें ग्वानिन हो गया, सेरीन जो है अमीनो एसिड होती नहीं होगा, यूरेसिल होगा, ठीक, थायमीन होगा, और ग्लिसरॉल जो है बेटा ये जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये नहीं होगा। तो इस जगह पे ACD 183 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सी बातें अनुरूपता, गलत अनुरूपता का हमें चयन करना है। ठीक बच्चों, अगर यहाँ देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो देखा जाए एंथ्रोजोइट जो है द्विकसाबी होता, बात सही है। स्पोरोजोइट जो है इसमें जो है फूटसीटा कैप्सूल, ये बहुकोशिकीय होता है। युग्मनज में अर्धसूत्री नहीं बेटा, सूत्री विभाजन होता है, तो ये बात जो है गलत है। मांस जो है मृदा प्रदन को रोकता है बच्चों, ठीक है, और जो ये युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन है ये हरी शैवाल में होता है, जिसमें हैप्लॉन्टिक जो है लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो 184 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा यहाँ पे गलत तीसरा होगा। निम्नलिखित में कौन सी संरचना नर मेढक में एक जोड़ी होती है। तो अगर हम बेटा देखेंगे तो उसमें ब्रसड़ एक जोड़ी होते हैं। बीडर्स कैनाल जो है बच्चों ये जो है पाई जाती है किडनी में, लेकिन ये स्पर्म का कैरी करता है, और ये बेटा नर मेढक की पहचान है, एनाटॉमिकल पहचान है। ये भी एक पेयर होगा। ब्रक जो है एक पेयर होगा। अंडाशय बेटा इन्होंने पूछा है नर में, तो मादा में ये नहीं होगा। कपाली तनिकाएं बेटा जो है एक पेयर नहीं बेटा, इसमें जो होती कैरेनियल नर्व जो होती 10 पेयर होती हैं, तो यहाँ पे एक जोड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो ABC अगर हम देखेंगे बेटा तो 185 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा। 186 नंबर में बच्चों देखते हैं, अगर एक पॉलीसैकेराइड में 6 ग्लूकोज मोनोमेरिक इकाई है तो पॉलीसैकेराइड का अणुसूत्र क्या होगा। अगर बेटा यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो बेटा देखिए 6 बेटा देखिए हर बार एक जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो टोटल जो है बेटा 6 ग्लूकोज है तो 5 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो 6 बेटा, तो उस समय देखा 36 है और बड़ा 6, और उसमें से टोटल में से C6H12O6 होता है, तो उसे 5 वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे बेटा, तो बेटा जो आएगा वो C36H1262 और O31 आएगा। तो 186 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, काकरोच में संवेदी अंग का चयन करें। अगर हम काकरोच में संवेदी अंग की बात करते हैं बेटा, तो आंखें जो है एंटीना भी संवेदी अंग है बेटा, ठीक, आंखें भी संवेदी अंग है, मैक्सिलरी पल्प भी संवेदी अंग होता है, लेबियल पल्प भी संवेदी अंग है बेटा, ठीक, और गुदालूम भी संवेदी अंग है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखा जाए बच्चों तो 187 में अगर देखें बेटा तो सभी जो हैं वो संवेदी अंग है। 187 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 188 बेटा देखते हैं हम लोग, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन युग्मपट नहीं बेटा, युग्मपट नहीं स्थूल पट में होगा। स्थूल पट, अब बेटा स्थूल पट को बेटा हम लोग जो है बेटा पैकेटीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात गलत हो गई। पारगतिक्रम मध्यावस्था प्रथम की ओर पारगमन को निरूपित करता है। ठीक बच्चों, जो ये है बात सही है बेटा, ये प्रथम मध्यावस्था में, मध्यावस्था प्रथम की ओर पारगमित करता, ये बात सही है। तो इस जगह पे जो है कथन 1 गलत हो गया, परंतु कथन 2 जो है वो सही है। उत्तर यहाँ पे जो है तीसरा जाएगा। 189 नंबर पे देखते हैं बच्चों, देखेंगे S और G अवस्था में DNA के अणुसूत्र बन जाते हैं।
लेकिन आपस में गुथे होने का स्पष्ट जो है नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, एस और जी अवस्था में डीएनए के अणु नए सूत्र बन जाते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन ये आपस में गुथे होना स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा बेटा देखेंगे, अंतरावस्था पूर्वावस्था फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो इंटरफेज जो है वो सबसे लंबी अवस्था होती है बेटा सेल साइकिल की। बेटा वो पूर्वावस्था की ना हो के बेटा वो कोशिका चक्र की होती है बेटा, कोशिका चक्र की होती सबसे बड़ी अवस्था। ठीक, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे देखें, कथन एक जो है सही है पर कथन दो जो है वो गलत है। 189 का उत्तर दूसरा जाएगा। 190 नंबर पे बेटा देखते हैं। यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये रोगजनक प्रोकैरियोट्स है, प्लाज्मोडियम जो है रोगजनक यूकैरियोट है, ब्लडर वॉर्ट जो है ये कीट भक्षी पौधा होता है, और टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये अकोशिकीय संक्रामक होता है। तो इस जगह पे बच्चों 190 में जो उत्तर जो जाएगा वो पहला जाएगा। 191 नंबर में बेटा देखते हैं, कौन से सुस्पष्ट अभिलक्षण या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं। तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कोशिकीय संगठन जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसका कोई जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं वो डिफाइनिंग होते हैं, जिनके एक्सेप्शन पाए जाते हैं बच्चों उनको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। बेटा उपापचय जो है बेटा ये भी डिफाइनिंग है। ठीक है, जनन जो है बेटा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, कॉन्शियसनेस जो है बेटा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वृद्धि जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस जगह पे बेटा जो है उत्तर ए बी डी जो है 191 का जो उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, जिसके एक्सेप्शन नहीं होते वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके एक्सेप्शन होते हैं वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेटा 191 का उत्तर तीसरा जाएगा। कौन सी फैमिली मोनोकोटिलिडनी क्लास में सम्मिलित है। बेटा अगर देखा जाए ग्रैमनी फैमिली जो है ये मोनोकोटिलिडनी में सम्मिलित है बेटा। ठीक है, बाकी जो है ये डाइकोटिलिडनी डाइकॉट की हो गई, क्रूसीफेरी भी डाइकोटिली है और फेबेसी भी डाइकोटिलिडनी होगी बच्चों। ठीक, तो 192 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। 193 नंबर बेटा देखते हैं, सही अनुरूपता का चयन करें। थॉमस माल्थस जो है इन्होंने जनसंख्या पर कार्य किया, बिल्कुल सही है। डार्विन जो डार्विन जनसंख्या में एकाएक बड़ा अंतर उत्पन्न होना, बेटा इस पे बेटा जो डार्विन ने काम नहीं किया था, ये म्यूटेशन के कारण बेटा जो था ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। ह्यूगो डिवरीज ने इसको बताया था। भिन्नताएं छोटी और दिशात्मक होती हैं, ये डार्विन ने बताया था बेटा। ठीक, ये बात भी गलत है। ठीक, डार्विन अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण जीव रूपों का विकास, ये बेटा डार्विन ने नहीं लैमार्क ने बताया था बच्चों। लैमार्क जिन्हें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर की थ्योरी दी थी और यूज एंड डिसयूज के विषय में बताया था। ठीक है, तो इस जगह पे 193 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। 194 बेटा देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे गलत अनुरूपता का चयन करें। हम दो हमारे दो ये जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में घटोतरी से जनसंख्या दर में कमी, जनसंख्या दर में कमी नहीं होगी बेटा, तब बेटा इसमें बढ़ जाएगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक बच्चों, यहाँ पे तो ये जो है गलत अनुरूपता हो गई।
एमनोसिंट्रोसिस के द्वारा हम बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके विषय में पता लगाते, चाहे हीमोफीलिया हो, डाउन सिंड्रोम हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो या कोई भी हो। सहेली जो पिल है ये लखनऊ की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी और इसमें नॉन स्टेरॉयडल कंपोनेंट जो होते हैं वो नोवेक्स डीएस या नॉर्वेक्सलिन होते हैं। ठीक है, तो ये इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 194 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। हुक सही अनुरूपता का चयन करें। हुक वर्म जो है बेटा ये प्लेटी हेलमिंथीज ना होके बेटा ये एसके हेलमिंथीज में आता है। एसके हेलमिंथीज में आता है बच्चों। अर्थवर्म जो है एनेलिडा जो है और इसमें बुक गिल्स के द्वारा नहीं श्वसन होता है, शरीर सतह के द्वारा होता है। ठीक, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोडा और तिकोरिक होता है, ये बात बिल्कुल सही बेटा। फीता कृमि जो है, जो फीता कृमि एस्के हेलमिंथीज नहीं होगा, ये प्लेटे हेलमिंथीज होगा। प्लेटे हेलमिंथीज होगा, तो ये बात भी नहीं है। इस जगह पे एक देखा जाए तो केवल जो है 195 का जो उत्तर जा रहा है बच्चों वो दूसरा जाएगा। यह लक्षण उपस्थित है। अगर हम बेटा यहां देखेंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हो गए वो क्रूसीफेरी में भी होते हैं, सिजल प्लाइडी में भी होते हैं, मिमोसॉइडी में है। अगर यूनिसेक्सुअल की बात की जाती तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो 196 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। जब परागकोश संलयित होता है लेकिन तंतु स्वतंत्र होता है यह अवस्था कहलाती है बेटा। इस अवस्था को सिंजिनेसियस कहते हैं और सिंजिनेसियस का कैरेक्टर जो है ये कंपोजिटिक फैमिली में पाया जाता है। जब बेटा फिलामेंट फ्यूज होते हैं एंथरफ्यूज से सिनेंड्रस कहते हैं और ये जो है कुकुरबिटेसी का लक्षण होता है। पैपस जब होते हैं बेटा हेयर लाइक जब कैलिक्स होते हैं उनको पैपस कहा जाता है और ये कंपोजिटी का लक्षण है। हेड या कैपिटुलम जो है ये जो है कंपोजिटी का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इस जगह पे जो उत्तर होगा 197 का जो उत्तर होगा बेटा वो दूसरा जाएगा। मैचिंग का सवाल आ गया बच्चों। ठीक, अगर हम यहाँ पे मैचिंग की बात करते हैं बेटा देखेंगे एपोकार्पस जो है इसमें देखेंगे एपोकार्पस जो है इसमें कार्पस जो है फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। सिन कार्पस आपस में जुड़े होते हैं बेटा। आधारी बीजा एक बीजांड होता है। अनिषेचक फल जो है बिना निषेचन के फल बनता है। ठीक है, तो इस जगह पे A2B1 C3 और D4 जो है उत्तर इसका 198 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अलग हुए टुकड़े कृत्रिम झिल्ली पर स्थानांतरित किए जाते हैं। यह झिल्ली जो है बेटा नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की बनी होती है, या तो नायलॉन नाइट्रोसेलुलोज की या नायलॉन की बनी होती है। ठीक है बेटा, और 100 इस जगह पे अगर देखा जाएगा तो 199 का जो उत्तर है वो चौथा जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा बेटा, देखिएगा क्रियाविधि जिसके द्वारा एक जीन एक लिंकेज समूह से दूसरे पर चला जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर बेटा देखिए एंड बदल जाते हैं तो उसे इन्वर्जन कहते हैं, ये हो नहीं सकता। ठीक, रिपीट हो जाते हैं बेसिस तो बेटा उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे विनिमय कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को जिसमें एक लिंकेज दूसरे समूह पे होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो 200 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये तीसरा जाएगा। ठीक बेटा, ठीक बेटा।